वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम एंड देन उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम का बेसिक्स लिया था। ठीक है। उसके पोजीशंस एंड वेट्स देखे थे हमने डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम के। देन उसके बाद हमने डबल टेबल मेथड दैट इज़ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के स्टेप्स देखे डिटेल्स में। ठीक है। एंड उसके बाद एक प्रॉब्लम स्टार्ट किया था हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का। ठीक है। तो आज हम अगेन कुछ प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे हम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम का एंड फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम लेंगे हम। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डबल टेबल मेथड लिया था, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो उसका एक बार हम वापस से रिवीजन ले लेते हैं स्टेप्स का। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो टेक अ डेसिमल नंबर, मीन जो प्रॉब्लम में डेसिमल नंबर दिया है जिसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। ठीक है। तो वो फर्स्ट आपको राइट डाउन करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है। 9 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है एंड उसे कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। तो फर्स्ट स्टेप में हमने राइट किया है डेसिमल नंबर। सेकंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड नंबर बाय 2 एंड नोट डाउन क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कॉलम बना लेना है। तो 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो दैट क्वोशंट विल बी ऑफ 4 एंड रिमाइंडर विल बी 1। ओके। तो क्वोशंट एंड रिमाइंडर आपको लिखते जाना है डिवीजन के बाद। ठीक है। थर्ड स्टेप, डिवीजन ऑफ क्वोशंट ऑकर्ड बाय 2। ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप इज रिपीट स्टेप 3 टिल क्वोशंट इज नो लॉन्गर डिविजिबल बाय 2। तो ये जो थर्ड स्टेप है डिवीजन का, वो आपको रिपीट करते जाना है जब तक नंबर टोटल डिविजिबल बाय 2 ना हो जाए। ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे हमारा 1 आया, सो दैट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। सो इसको हमने एज अ रिमाइंडर यूज़ किया है 1। ठीक है। देन उसके बाद टेक इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर एज रीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि बॉटम में एम एस भी रहेगा एंड टॉप में एल एस भी रहेगा। ठीक है। सो दैट इज़ रीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है। यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है ना। तो लास्ट वन आपका बॉटम में एम एस भी रहेगा, टॉप में एल एस भी रहेगा। सो इट विल बी 1 0 0 1, दैट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर फॉर डेसिमल नंबर 9। तो देयरफॉर लास्ट में आंसर लिखना ज़रूरी है। इट विल बी 1 0 0 1। ठीक है। तो इसी तरह से डबल डबल मेथड से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सेपरेट नोटबुक लगाया होगा, तो उसमें आप कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर पाओगे, तो उसमें आप अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करो। ठीक है। अभी हम सिमिलर प्रॉब्लम लेते हैं सेकंड। ठीक है। मीन्स आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप पे हमारा है कि जो नंबर दिया हुआ है गिवन डेसिमल नंबर, ठीक है, उसे राइट डाउन करना है। ठीक है। तो अभी देखो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है हमें कि वी हैव टू कन्वर्ट 14 इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है 10। ठीक है। तो 10 दिया हुआ है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम एंड द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम विल बी 2। ठीक है। तो पेपर में मैंने बोला है लास्ट टाइम में कि एक तो इस तरह से दिया रहेगा डिटेल में इन टर्म्स ऑफ वर्ड, या फिर सिम्बॉलिकली इस तरह से आपको पेपर में दिया रहेगा। तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इट इज़ अ कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमने क्या किया कि जिस नंबर को कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, उसको
राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। एंड इस तरह से कॉलम बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट दैट गिवन नंबर विल बी रिटर्न, दैट इज 14, ठीक है। सेकंड स्टेप, डिवाइड दैट नंबर विथ 2, ठीक है। मीन्स अब ये कैसे ध्यान में रखना है आपको कि आपको कन्वर्जन किस में चाहिए, बाइनरी में। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 2, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को किससे डिवाइड करोगे, 2। जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है आपको उसके बेस से डिवाइड करोगे गिवन नंबर को, ठीक है। अगर 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट विल बी 7, ओके। एंड राइट डाउन द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आएगा इस कंडीशन में, 14 डिवाइड बाय 2, इट विल बी a 7, 14 minus 14, रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वोशंट एंड रिमाइंडर लिखते जाना है। उसके बाद 7 को अगेन डिवाइड बाय 2, ठीक है। देन इट विल बी a 3 and write down the remainder, it will be a 1, ओके। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूसली उसको डिवाइड करना है बाय 2 जब तक नंबर डिविजिबल होगा तब तक, ठीक है। अब लास्ट स्टेज में 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, पॉसिबल नहीं, तो हमने क्या किया, उसको एज अ MSB बिट कंसिडर किया यहाँ पे 1, ठीक है। एंड देन उसके बाद फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्योंकि ये हमारा MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि MSB LSB क्या होता है, ठीक है। कुछ बुक में MSD दिया है, MSD एंड LSD, ठीक है, तो बोथ आर सेम। तो रीड द नंबर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो आवर आंसर इज 1110, ठीक है। Therefore, 14 is converted into the binary number, that is 111110. So that is the final answer, okay। तो इस तरह से डबल मेथड से हम कोई भी डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करो, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। और आपको गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नंबर सिस्टम पे, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा, अगर कुछ मुझे भी असाइनमेंट्स अगर मिलते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स ले सकते हो, ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट तो ये आपका होगा एज अ होल नंबर, ठीक है। सेकंड रहेगा आपका फ्रैक्शनल, मीन जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट रहेगा, सपोज इस तरह से 1.4, ठीक है। तो दो तरह के प्रॉब्लम्स आपके पेपर में आ सकते हैं, एक तो एज अ होल इंटीजर एंड सेकंड वन विद द फ्रैक्शनल नंबर्स, ओके। तो अभी हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। सो जो हमने अबो प्रॉब्लम्स लिए वो टोटल इंटीजर नंबर्स पे थे, होल इंटीजर नंबर्स। इन केस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी कन्वर्जन फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज, ठीक है। तो अभी ये फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम के लिए स्टेप्स है। तो अभी देखो, फर्स्ट स्टेप जो है वो डेसिमल फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो जो भी फ्रैक्शनल नंबर दिया रहेगा डेसिमल में
उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ठीक है। डबल डबल मेथड में हम क्या कर रहे थे, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप है record from the answer occurred in step 1 the number which is just before decimal point, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आएगा आपका मल्टीप्लाई होके, तो उसका जो फर्स्ट नंबर है वो आपको राइट डाउन करना है। डेसिमल पॉइंट से जो फर्स्ट नंबर है उसको आपको एज अ रिकॉर्डेड बिट यहाँ पे लेना है, ठीक है। थर्ड स्टेप, अगेन कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑकर्ड इन स्टेप 2, तो इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाना है आपको, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग अ नंबर, एंड नंबर को रिकॉर्ड करते जाना है, ठीक है, राइट साइड में बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ जो पॉइंट है आपका डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट जो डिजिट है उसको आपको एज अ रिकॉर्डेड बिट में लिखना है, जिस तरह से लास्ट मेथड में हमने, ठीक है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर एज अ रिकॉर्डेड बिट लिख रहे थे हम। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से जो फर्स्ट डिजिट रहेगा लेफ्ट साइड में, तो उसको हमें एज अ रिकॉर्डेड बिट लेना है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4, स्टेप 3 शुड बी कंटिन्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट्स डिजिट रिक्वायर्ड, ओके। तो अब ये मल्टीप्लाई बाय 2 आपको कहाँ तक करना है, सो इट विल बी अप टू 5 to 6 पोजीशंस तक आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि फर्स्ट इसमें डिवीजन बाय 2 था, तो उसमें कैसा था कि एक सर्टन स्टेज पे वो डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो वहाँ पे हम स्टॉप कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एंडलेस होगा, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन चलता ही रहेगा। तो आप कहाँ तक करोगे, मैक्सिमम 5 to 6 स्टेज। तो अभी यहाँ पे हमने कितनी स्टेज की है, 6, 1 2 3 देन 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरह से 5 to 6 स्टेजेस तक ही आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, रिकॉर्डेड बिट लिखना है, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में देखते हैं प्रॉब्लम। तो देखिए एग्जांपल, कन्वर्ट 0.61 बेस 10 टू इक्विवेलेंट बाइनरी फ्रैक्शन, ठीक है। मीन्स क्लियर कट यहाँ पे लिखा है कि हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, बट डिफरेंस इतना है कि ये होल नंबर नहीं है, दिस इज एज अ फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर 0.61 दिया हुआ है, ठीक है। और इसे हमें कन्वर्ट करना है, दिस इज द डेसिमल नंबर, द बेस ऑफ डेसिमल इज 10 and we have to convert it into the binary whose base is 2, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल नंबर जो भी दिया है आपको उसको हमें राइट डाउन करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप में होगा आपका 0.61, ठीक है। उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है उसको, बाइनरी में, ठीक है। सो बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ 2, सो वी राइट द सेकंड कॉलम एज अ बेस, थर्ड column will be the answer and fourth column will be a recorded bit। तो पहले हम कॉलम बना रहे थे इस तरह से डबल डबल मेथड में, तो यहाँ पे आपको सिंपली कॉलम फॉर्म में लिखना है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने जो गिवन नंबर है डेसिमल वो राइट डाउन कर लिया है, देन उसके बाद it is multiplied by the 2, that is the base of binary number system, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आंसर मिलेगा, सो 0.61 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 1.22, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट का जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे 1 है, तो उसे हम एज अ रिकॉर्डेड बिट राइट डाउन करेंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। जैसे पहले हम रिमाइंडर लिख रहे थे, वैसे हम यहाँ पे रिकॉर्डेड बिट में जो भी डेसिमल पॉइंट है उसका फर्स्ट डिजिट को हम रिकॉर्डेड बिट में लेंगे, ठीक है।
तो फिर अभी इसके बाद 1 राइट साइड में निकालेंगे रिकॉर्डेड बिट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.22। तो ये 0.22 आपका सेकंड स्टेज के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अगेन इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2, so answer will be 0.44. again this 0 will be as a recorded bit on the right hand side, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बचा है यहाँ पे, अगेन 0.44 इज मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। अगेन 0.44 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0.88, ओके। अगेन जो फर्स्ट डिजिट रहेगा डेसिमल पॉइंट से, तो उसे हम क्या करेंगे एज अ रिकॉर्डेड बिट नोट करेंगे, दैट विल बी अ 0। अगेन इन नेक्स्ट एक 0.88 इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। सो द आंसर इज 1.76। अगेन दैट 1 विल बी राइट एज अ रिकॉर्डेड बिट ऑन द RHS साइड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, अगर आप यहाँ से 1 निकालोगे तो ये बचेगा 0.76। सो अगेन 0.76 इज मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सो द आंसर विल बी 1.52। अगेन 1 कैन बी रिटन एज अ रिकॉर्डेड बिट, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है आपका 0.52। अगेन 0.52 इज मल्टीप्लाई बाय 2, सो योर आंसर विल बी 1.04 एंड दिस 1 कैन बी टेकन एज अ रिकॉर्डेड बिट, ठीक है। तो अभी इसके बाद अगर आप लोगे तो ये आएगा आपका 0.04। अगेन इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरह से कंटिन्यूसली चलते रहेगा, ठीक है। तो आपको कहाँ तक पोजीशंस लेना है, तो मैक्सिमम 5 to 6 स्टेज तक लेना है डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये नंबर किस तरह से लिखना है हमें फाइनल आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर में जो बॉटम रहेगा आपका, दैट बॉटम विल बी अ LSB। तो बॉटम में आपका LSB रहेगा एंड टॉप में रहेगा आपका MSB। मीन्स उल्टा है, डबल मेथड हमने जो लिया डिवीज़न बाय 2, उसका अपोजिट है। उसके बॉटम में MSB था, टॉप में LSB था, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSD है, एंड टॉप पे MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSD, ठीक है। तो अभी जो आंसर लिखना है वो आंसर आपको MSB टू LSB मीन्स टॉप टू बॉटम लिखना है, जो पहले वाला मेथड था उससे जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो डबल मेथड में हम बॉटम टू टॉप लिख रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉटम में MSB था एंड टॉप में LSB था, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम अपोजिट सिनेरियो है, ठीक है। एंड नंबर इज राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन प्रीवियस मेथड, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर लिखना है MSB टू LSB मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो अभी फाइनल आंसर देखते हैं हम। सो देयरफॉर 0.61 डेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर विच इज़ 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट लिखना ज़रूरी क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो फर्स्ट 0 पॉइंट रहेगा एंड उसके बाद आप MSB टू LSB ये नंबर लिखोगे, मीन्स इट विल बी 1 0 0 1 1। सो दैट इज़ योर बाइनरी नंबर, और यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर है। तो इस तरह से ये आंसर आएगा 0.100 ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन करना है फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी में, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि आपको फाइनल आंसर किस तरह से लिखना है। अगर आप गलती से भी
इसे LSB टू MSB लिख दोगे उल्टा तो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स आंसर इज 111001, ठीक है। सो दैट विल बी अ रॉन्ग। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि फाइनल आंसर MSB से लेना है, MSB टू LSB और LSB टू MSB, ठीक है। तो इसी तरह से हम और एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। कन्वर्ट 0.8 डेसिमल नंबर इनटू द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। मीन्स इसमें क्या पूछा है हमें, 0.8 फ्रैक्शनल नंबर दिया है हमें, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, ठीक है। एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। सो दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट स्टेप है आपको कॉलम्स बनाने हैं, फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन, सेकंड बेस, थर्ड आंसर एंड फोर्थ इज अ रिकॉर्डेड बीट, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट आपको एक तरह से कॉलम बना लेने हैं या टेबल भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर इसमें थोड़ा भी गलती हो गया है, ठीक है, एक भी रिकॉर्डेड बीट अगर आपका रॉन्ग हो गया है तो टोटल आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है। और इसमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर एक 1 का 0 भी हो गया है यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन, तो 0 मार्क्स है टोटली, आपको कोई स्टेप के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन में हम लिखेंगे गिवन फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर जो कि हमारा 0.8 है, ठीक है। देन उसके बाद इट इज़ मल्टीप्लाई बाय द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना किस में, बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। सो 2 इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेडिक्स, ठीक है। तो अभी 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर विल बी 1.6, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट जो डिजिट है उसे हम एज अ रिकॉर्डेड बिट यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखेंगे, दैट विल बी 1। देन उसके बाद ये क्या बचेगा आपका 0.6, सो दैट इज 0.6 इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज अ बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, सो आंसर विल बी 1.2, ठीक है। तो अगेन सेम प्रोसीजर, तो ये 1 जो है वो हम एज अ रिकॉर्डेड बिट राइट हैंड साइड में लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बचा आपका 1 निकालने के बाद यहाँ पे आपका 0.2, सो अगेन 0.2 इज रिटर्न फॉर नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज़ अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, सो आंसर विल बी 0.4। अगेन 0 कैन बी रिटर्न एज अ रिकॉर्डेड बिट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बचा आपका 0.4, तो 0.4 इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, so your answer will be 0.8. Again 0 can be taken as a recorded bit, and then next step again 0.8 is multiplied by 2, ठीक है। so final answer will be 1.6, so again 1 can be taken as a recorded bit, ठीक है। so जो bottom रहेगा आपका, so that bottom will be a LSB bit and top will be a MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और MSD बीट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया। तो ये कितने स्टेप हो गए आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैक्सिमम 5 to 6 पोजीशन तक की आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर रहेगा आपका MSB टू LSB, दैट इज़ 0.11001, सो दैट इज आंसर, ओके। तो इस तरह से लिखना है ये 0, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, सेकंड 1, थर्ड पोजीशन विल बी द 0, फोर्थ विल बी 0 and last one is 1, so that is final answer of 0.8,
विच इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, देयरफॉर। ठीक है, और इसी आंसर को मार्क्स रहेंगे फिर फाइनली। ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी नहीं, तो आपका वो 1 मार्क्स कट हो जाएगा अगर फाइनल आंसर नहीं लिखते हो तो। ठीक है, ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ प्रॉब्लम लेंगे एंड नेक्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।